ऑप्शन मैथ्स फैकल्टी से बच्चों डिस्कशन करेंगे कि हाइपरबोला में डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। अगर कोई हाइपरबोला आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन बच्चों होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि आपको प्रूव करेंगे। और डायरेक्टर सर्कल का बच्चों आपको डेफिनेशन आना चाहिए कि डायरेक्टर सर्कल एक्चुअली क्या होता है कि एक वो लोकस होता है, एक पॉइंट मूव करता है जिस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होता है और हमेशा एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होगा और वो दो टेंजेंट जो बच्चों ड्रॉ होगा वो दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो दी लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच ए मैनर दैट दी टेंजेंट ड्रॉ विच आर परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा टेंजेंट ड्रॉ होगा या परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर ड्रॉन, ऐसा मूविंग पॉइंट जहां से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ होगा। तो उसी के लोकस से जो लोकस जो बनेगा, पाथ ट्रेवल्ड जो मूविंग पॉइंट का होगा, उसी को हम लोग डायरेक्टर सर्कल बोलेंगे। और डायरेक्टर सर्कल का बच्चों इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्टर सर्कल का बच्चों का डेफिनेशन किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं दी लोकस ऑफ ए पॉइंट, मान लो दी लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट लिख दोगे और अच्छा बात है, दी लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट पी एच कॉमा के विच मूव्स, या लिख सकते हो मूव्स सच दैट दी परपेंडी, या फ्रॉम विच लिख दो सच दैट दी परपेंडिकुलर लिख दो, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर ड्रॉन। उतना अंग्रेजी लिखने का जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बच्चों कि दी लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट पी एच कॉमा के मूव सच दैट दी परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर ड्रॉन, मतलब ऐसा मूविंग पॉइंट है जहां से कि दो परपेंडिकुलर टेंजेंट आपका ड्रॉ होगा। जैसे आपका हाइपरबोला के लिए बच्चों डिस्कशन कर रहे हैं, हाइपरबोला में डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। सर्कल में भी पहले क्लियर कर चुके हैं कि सर्कल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अगर दिया रहता है तो डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। लेकिन पाराबोला में जब बच्चों बात आता है तो पाराबोला में डायरेक्टर सर्कल जो होता है लाइन हो जाता है जो कि डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो पाराबोला के डायरेक्ट्रिक्स से हमेशा दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होगा। कोई भी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पे अगर आप पाराबोला कोई भी पाराबोला एनी पाराबोला के लिए अगर डायरेक्ट्रिक्स पे कोई भी पॉइंट लोगे और वहां से टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो ये मत समझना कि डायरेक्टर सर्कल हमेशा सर्कल होता है, डायरेक्टर सर्कल इज नॉट ए सर्कल, बस लोकस है वो जहां से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ होता है। यहाँ पे लिखना है, लिख सकते हो सच दैट टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर ड्रॉन। अब जैसे हाइपरबोला का बच्चों इक्वेशन होता है, अगर आप हाइपरबोला का डिस्कशन करने के लिए लेक्चर बच्चों इस लेक्चर में हाइपरबोला ही डिस्कशन करेंगे। तो हाइपरबोला का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन इसका डायरेक्टर सर्कल होगा डायरेक्टर डीसी, डायरेक्टर सर्कल इसका हो जाता है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यही इलिप्स होता था बच्चों एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बच्चों ये बहुत अच्छे तरीके से प्रूव करेंगे कि ये आपका कोई हाइपरबोला है और मान लो कि कोई मूविंग पॉइंट है जहां से कि बच्चों दो टेंजेंट ड्रॉ होगा और दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। दो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे, कोई भी मूविंग पॉइंट है आपका मूविंग पॉइंट है और ये आपका सर्कल टाइप का बन जाएगा कि मूविंग पॉइंट, कोई भी मूविंग पॉइंट अगर आप लोगे तो मूविंग पॉइंट से कभी यहाँ कहीं से भी दो टेंजेंट ड्रॉ करो, कहीं से भी दो टेंजेंट ड्रॉ करो, वो हमेशा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो दी लोकस ऑफ ए पॉइंट, ऐसा लोकस जहां से पॉइंट मूव करता है और टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस, लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से बच्चों क्या करते हैं कि टेंजेंट का इक्वेशन अगर आपको याद होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी हाइपरबोला, आपका हाइपरबोला दिया हुआ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोई भी हाइपरबोला आपका एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो इसका टेंजेंट का इक्वेशन होता है इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए, क्लास में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर कोई भी हाइपरबोला है, हाइपरबोला में अगर आपको स्लोप m दिया हुआ है देन टेंजेंट का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यही चीज अगर इलिप्स होता है यहाँ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन टेंजेंट का इक्वेशन में जो यहाँ पे हो जाता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मान लो मूविंग पॉइंट, आप मान लो पी एच कॉमा के, मतलब कोई मूविंग पॉइंट है जहां से कि दो टेंजेंट ड्रॉ होगा और वो टेंजेंट जो होना चाहिए आपस में परपेंडिकुलर, और मूविंग पॉइंट पी एच कॉमा के, लेट मूविंग पॉइंट मान लो कि आपका मूविंग पॉइंट है मूविंग पॉइंट बी पी एच कॉमा के। तो देन यहां से बच्चों अगर
मूविंग पॉइंट एच कोमा के है तो वाई की जगह आप के सेटिस्फाई करना पड़ेगा के, और एम एच प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उधर से बच्चों क्या करो, एम एच को इधर लेके आ जाओ और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायरिंग कर दो बच्चों दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, और स्क्वायरिंग कर दो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और जब बच्चों स्क्वायर करोगे तो यहाँ से आएगा के स्क्वायर माइनस 2mkh प्लस के स्क्वायर या एम एच स्क्वायर, एम एच एम स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ नहीं कि बच्चों की कोई भी आपका इक्वेशन हो टेंजेंट विथ स्लोप एम, मान लिए कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर पे रूट है, और मूविंग पॉइंट मान लिए पी एच कोमा के। अगर वो मूविंग पॉइंट है, मूव कर रहा है, ऐसा मूविंग पॉइंट है जहां से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, तो सॉल्व कर लिए यहाँ से बच्चों। अब यहाँ से m में ये क्वाड्रेटिक बना है तो कलेक्ट कर लो एक जगह, तो एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2mkh प्लस के स्क्वायर, और वो माइनस बी स्क्वायर इधर आएगा बच्चों तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कलेक्शन करोगे एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को साइड करो, और एम स्क्वायर माइनस 2mkh प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से बच्चों क्या करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका m में बन चुका है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m, और हमको लिखना है कि टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। तो टेंजेंट्स अगर आपका परपेंडिकुलर है, मतलब दो टेंजेंट ड्रॉ हुआ था कौन से पॉइंट से, h कॉमा k से, और दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है। मान लो कि दोनों टेंजेंट है, एक टेंजेंट का स्लोप जो है आपका m1 है और एक का स्लोप आपका m2 है, तो ये m1 है ये m2, और इसका दो रूट होगा m1 और m2। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन m में है तो दो रूट आएगा m1 और m2, और m1 और m2 निकालने का कोई जरूरत नहीं है, बस हम लोग को दिमाग लगाना है कि देयरफॉर m1 दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। और यहाँ से बच्चों अगर आप सॉल्व करोगे तो m1 स्लोप प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा c बाय a, तो c आपका दिया हुआ है के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a का काम बच्चों कर रहा है एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1। कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ से क्या करना है के स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस एच स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, वो एच स्क्वायर को आप इधर लेके आ जाओ और के स्क्वायर तो हाँ ही, और ये बी स्क्वायर को आप उधर लेके चले जाओ, और बाद में आप h को x से रिप्लेस कर दो और k को y से। देयरफॉर इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यही चीज आपको याद रहे तो ज्यादा अच्छा होगा कि अगर कोई भी डायरेक्टर सर्कल है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो ये हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो देन ये डीसी डायरेक्टर सर्कल जो होगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये प्रूफ भी बहुत अच्छे तरीके से कर दिए, लेकिन उसके लिए आपको टेंजेंट का इक्वेशन याद होना चाहिए, और ये भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी में d इज इक्वल टू 0 करके प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। तो y इज इक्वल टू mx प्लस करके और पी एच कोमा के एक मूविंग पॉइंट मान लीजिए और सेटिस्फाई करिए, और स्लोप प्रोडक्ट जो कर दीजिए -1, तो यहाँ से डायरेक्टर सर्कल आ गया। लेकिन सर ये तो आपका ये डायरेक्टर सर्कल इस इक्वेशन का निकाले हाइपरबोला का एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर हाइपरबोला चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हाइपरबोला अगर चेंज हो जाए, जैसे आप कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या हो जाता है बच्चों, कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ उल्टा हो जाता है वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर पॉजिटिव और एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर नेगेटिव इज इक्वल टू 1। तो इसका जो डायरेक्टर सर्कल बच्चों होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बच्चों आप याद रख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से कि अगर यहाँ पे हाइपरबोला था एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर पॉजिटिव था और वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर नेगेटिव था, तो सेम वही पैटर्न फॉलो किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस बार बी स्क्वायर पॉजिटिव है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ से बच्चों एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला का भी इक्वेशन लिखने में कोई दिक्कत है, प्रूव करना होगा तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीधा याद कर लेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और वहां पे बच्चों हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक बच्चों प्रॉपर्टीज आ सकता है कि अगर यहाँ पे इसमें तुम दिमाग लगाओगे कभी कभार आ सकता है कि इफ ए ग्रेटर देन बी देन रियल डायरेक्टर सर्कल, रियल डीसी डायरेक्टर सर्कल मतलब डीसी, अगर ए ग्रेटर देन बी होगा देन रियल सर्कल आएगा, डायरेक्टर सर्कल जो होगा वो रियल आएगा, पहला। दूसरा, अगर इफ ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा देन पॉइंट सर्कल आएगा। अगर क्या आ जाए बच्चों, पॉइंट सर्कल, बिकॉज यहाँ पे अगर a इज इक्वल टू बी आएगा तो ये 0 हो जाएगा। पॉइंट सर्कल मतलब ये आपका हाइपरबोला जो आप ड्रॉ किए हो, ये तो यहाँ से जितना भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर होगा।
और थर्ड नंबर में बच्चों आप लिख सकते हो ये सब कि ए लेस देन बी, देन इमेजिनरी डायरेक्टर सर्कल, इमेजिनरी डायरेक्टर सर्कल डीसी। तो डायरेक्टर सर्कल में भी लफड़ा हो सकता है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है। तो अगर ए ग्रेटर देन 0 हुआ तब तो ए ग्रेटर देन बी हुआ, देन जो है आपका रियल डायरेक्टर सर्कल आएगा। और वही कंडीशन आप यहाँ भी फॉलो करवा सकते हो कि अगर b ग्रेटर देन a हुआ देन रियल, और b इज इक्वल टू a हुआ देन पॉइंट सर्कल, और अगर b लेस देन a हो गया तो इमेजिनरी डायरेक्टर सर्कल आएगा। डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा, इमेजिनरी माना जाएगा। तो बच्चों कुछ भी नहीं है, इसको एक बार अच्छे से आप देख लो। और जो बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं अपनी 11 12 जेई पर्पज से भी पढ़ाया जाता है, बोर्ड पर्पज से भी पढ़ाया जाता है, और टारगेट बेस्ड पर्सनली चलता है। और ये लेक्चर आप अच्छे से देख लो, कोई भी डाउट हो तो आप क्लास में पूछ सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।